हेलो एवरीवन, मैं विश्व कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक की नहीं, एक स्पेशल क्वेश्चन की। एसएचएम का ये काफी खास क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर। चलिए आज हम भी बात करते हैं इसकी। सवाल कुछ ऐसा है कि हमने अर्थ में एक सुरंग की खुदाई करी है जो अर्थ के सेंटर से, ये सेंटर है अर्थ का, सी मान लो, इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी दूरी पर। तो सवाल ये है कि दो तरह किस्म के क्वेश्चन। पहला कि एसएचएम इसमें बॉडी मूव करेगी अगर, तो वो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगी, हमें ये प्रूव करना है। और दूसरा कि अगर एसएचएम होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का। ये सवाल आपको हर किताब में मिल जाएगा, एरोड एचसी वर्मा, हर जगह। हम भी चर्चा करते हैं इसकी। सबसे पहले बॉडी की मेन पोजीशन कहां होगी? यहां पे होगी। यहां पे क्यों भाई? क्योंकि यहां पे जो फोर्स लगेगा वो इसके नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। तो अगर बॉडी रेस्ट करेगी अगर, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये रहेगा, मेन पोजीशन ये रहेगा। मेन पोजीशन मतलब क्या होता है? जब नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो इसी पोजीशन पे हो सकता है, इसी वाले लाइन पे, क्योंकि यहां पे फोर्स लगेगी इधर, इस लाइन पे फोर्स लगेगी इधर कहीं, और नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। एनीवेज आइए मेन पोजीशन से हम यहां पे एक्स डिस्प्लेस करते हैं बॉडी को। मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करते हैं। ये आपको समझ में आ रही है बात ना कि इसे मैंने मेन पोजीशन क्यों बोला है? क्योंकि अगर इस पॉइंट पे होगी बॉडी तो ग्रेविटेशन फोर्स इस लाइन पे होगी और नॉर्मल रिएक्शन इस लाइन पे होगा, तो ग्रेविटेशन और नॉर्मल दोनों बैलेंस रहेगा। तो ये बॉडी की मेन पोजीशन, नेट फोर्स जीरो होगी यहां पे। अब जरा यहां से एक्स डिस्प्लेस कर लोगे, बॉडी यहां कहीं पहुंच गई। मान लो बॉडी की मास m है, वो कोई इशू नहीं, मास को भी मान लो m मास मान लो, स्मॉल m मान लिया मैंने। इस पॉइंट पे अगर बॉडी जाएगी तो ध्यान से देखना जरा, अगर बॉडी मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस कर दोगे आप, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगती है। तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी आपकी कुछ इस तरह, ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ये लगी ग्रेविटेशन फोर्स। ये मान लो एंगल थीटा है, तो ऑल्टरनेट से ये एंगल भी थीटा। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे, एफ कॉस थीटा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये नजर आएगा आपको टनल के अलोंग, एफ साइन थीटा। अगर नजर ना आए तो आप इसे जूम करके देख लेना। देखो एक्स डिस्प्लेसमेंट हमने ऊपर दी है, साइन थीटा है नीचे। मैं इस डेरिवेशन में या इस डिस्कशन में एज्यूम ये कर रहा हूं कि जो टनल है वो है फ्रिक्शनलेस, तो ये एसएचएम की कंडीशंस मिलेंगी आपको। जरा ध्यान दीजिए, एफ कॉस थीटा को तो इसका नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, है ना। लेकिन अगर फ्रिक्शनलेस टनल आप एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग टनल एज फ्रिक्शनलेस, एज्यूमिंग फ्रिक्शनलेस टनल, फ्रिक्शन नहीं है, तो एफ साइन थीटा वाला ये जो कंपोनेंट है इसे तो कोई बैलेंस नहीं कर पाएगा। क्लियर है पॉइंट ये? तो आप देख लो, इसलिए मैंने बोला था कि ये वाला जो पॉइंट है मेन पोजीशन है, अपने को पहले मेन समझ में आना चाहिए ना कि कहां पे, तभी तो डिस्कस करेंगे उससे। इस वाले पॉइंट पे डायरेक्ट फोर्स इस तरफ है, सेंटर की तरफ, और नॉर्मल आपको बैलेंस हो रहा है। यहां पे इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स एफ की, एफ में यहां दिखा देता हूं ताकि अच्छे से दिखे आपको। इस ग्रेविटेशनल फोर्स एफ की दो कंपोनेंट्स हैं, एफ कॉस थीटा को तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, एफ साइन थीटा को फ्रिक्शन ही बैलेंस कर सकती थी। हमने मान रखा है कि फ्रिक्शन टनल कैसा है, फ्रिक्शनलेस, इसलिए ये बैलेंस नहीं हो रहा। और एसएचएम की कंडीशंस भी जनरेट हो रही हैं, आपको दिख रहा होगा कि एसएचएम हमने डिस्प्लेसमेंट दिया है ऊपर की तरफ और फोर्स लग रही है अपोजिट उसके। बस अभी देखना है कि एसएचएम वाली कंडीशन वैलिडेट हो रही कि नहीं। यहां पे हमने पहले से पढ़ रखा है कि सॉलिड स्फीयर पे सेंटर से r दूरी पे अंदर में ग्रेविटेशन फील्ड होती है -gm/r³ इनटू स्मॉल r। स्मॉल r जो पॉइंट की दूरी है सेंटर से, है ना। ये यहां सेंटर से पार्टिकल यहां पे है, तो सेंटर से ये दूरी कितनी होगी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ये x और ये d। तो जाहिर है ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √d² प्लस x²। ये दूरी √d², ये x और ये d। तो पार्टिकल पे फोर्स निकाल सकते हैं ना अपन, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल। रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूं सीधे, ये जो बैलेंस हो गया पार्टिकल या बॉडी जो बोले आप,
एफ कौन सा रहेगा तो नॉर्मल एक्शन बैलेंस कर लेगा। बैलेंस कौन सा नहीं हो रहा है? एफ साइन थीटा। इसको बोल रहा हूं मैं एफ साइन थीटा। ये एफ नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स वाला है, ये एफ आर लिख दो, ये एफ नेट लिख दो। चलो एफ नेट लिखा है मैंने यहां पे। नेट फोर्स ये है। नेट फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एफ क्या है यहां पे? एफ है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू साइन थीटा, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड में मास मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो क्या मिल जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन के टाइम पे पढ़ा था हमने। तो जो एसएचएम की खूबसूरती क्या है, कभी सेंटर ऑफ मास आ जाता है सामने, रोटेशन तो आता ही रहता है एसएचएम में। अगर आप एसएचएम के क्वेश्चंस अच्छे से करना चाहते हैं तो सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन, पूरा मैकेनिक्स, पूरे मैकेनिक्स का निचोड़ है एसएचएम के अंदर। अब आइए देखिए जरा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना चाहेंगे आप, चलो मास एमएम तो बढ़िया है यहां से। तो एक्सेलरेशन के लिए यहां की ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी? ये दूरी कितनी है? अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेंटर से ये दूरी, सेंटर से आर डिस्टेंस पर ये होती है फील्ड सॉलिड स्फीयर में, ये पढ़ा हमने, ये एसएस में है ना, सॉलिड स्फीयर में। ये ग्रेविटेशन के टाइम पे पढ़ रखा है हमने। ये आ गया माइनस जी एम बाई आर क्यूब, और स्मॉल आर की जगह अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखें आप, है ना, ये सेंटर से ये दूरी रही। साइन थीटा इस वाला ट्रायंगल में ये फिर से देखें, ये ट्रायंगल में साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एक्स रहा, हाइपोटेन्यूज ये रही, तो आ गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये रूट डी स्क्वायर प्लस ये कैंसिल, ये आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर क्यूब इंटू एक्स। और देख लो यहां से आ रहा है ना, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एसएचएम वाली कंडीशन। फोर्स से एक्सेलरेशन की बात है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस, एक्सेलरेशन अगर प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट है तो फोर्स भी होगी। ये एसएचएम की कंडीशन आ गई है आपके सामने। मतलब इसे आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, और दोनों को कंपेयर करेंगे आप, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जीएम अपॉन आर क्यूब। एम है मास ऑफ अर्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई रोटेशन की अंडर रूट ऑफ जीएम बाई आर क्यूब। ये आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू आ गई। टाइम पीरियड की मेरे पास जगह नहीं, कहां लिखूं मैं, इसी के अंदर लिख देता हूं। उसके बाद यार टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट ओमेगा, डिनोमिनेटर में है, चला गया ऊपर आर क्यूब अपॉन जी। मतलब अर्थ के अंदर टनल अगर आप खुदाई करेंगे और टनल में पार्टिकल को अगर यहां पे रही, अगर सेंटर वाली लाइन पे रही सीधा, तब तो वो मेन पोजीशन है। वहां से डिस्प्लेस करेंगे तो वो एसएचएम करेगी बॉडी, और एसएचएम का टाइम पीरियड ये रहा, एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये रही। और एसएचएम करेगी कैसे, समझ में आया? क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट है और उसके अपोजिट भी है। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला केस जो है वो वैलिडेट हो रहा है यहाँ पे। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करके। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। और बहुत छोटी सी चीज थी, अगर ग्रेविटेशन के फंडे आपको क्लियर है, आपको सॉलिड स्फीयर के अंदर की ग्रेविटेशनल फील्ड मालूम है, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से फोर्स कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा, कोई कमाल की चीज नहीं थी। आप आराम से चीजों को समझ रहे होंगे। आई होप कि बताने से पहले ही आपने कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।